भाई। आपा, मैं यहाँ हूँ, घोड़े से उतर कर आए। यूसुफ सामने आओ मेरे, मैं तुम्हें देख नहीं पा रही। तुम जख्मी नहीं हो? बेगम गद्दार, आखिर हो गया हमारा सामना। तुमने मेरी खातून के साथ, मेरी बाला के साथ जो किया, अब तुम्हें उसका हिसाब देना पड़ेगा। मेरी जान जा सकती है ये जानते हुए तुमने जाल में फंसा है मुझे। कहा था ना आपसे, मत करें ऐसा, कुछ नहीं मिलेगा इससे। मगर बात नहीं मानी। यकीन नहीं करना चाहिए था मुझे तुम पर। आप शुरू से ही मौत की मुस्तहिक थी। अब तुम यहां से भाग नहीं सकती, हिसाब तो देना होगा। तुम्हारा यहां से बच के जाना मुश्किल है उस्मान। सिपाहियों, मार डालो इसे। सिपाहियों, हम पीछे हट रहे हैं, आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार डालो, हमारे कबीले पर कब्जा करने वालों को इबरतनाक सजा दी जाएगी।
कुछ ज्यादा जल्दी में नहीं हो, अभी तो सर काटना है हमें तुम्हारा। आ जाओ तो फिर इंतजार किसका है? चलो अब तैयार हो जाओ, तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। तुम मेरी तलवार से नहीं बच सकते। Eyvallah. वैसे हुजूर, मुझे बताएं कि हम क्या करने वाले हैं। हम भाग गए, उन्हें सोचने दो। अभी उन्हें लगता है कि हम कमजोर हो गए और उन पर हमला करने के काबिल भी नहीं रहे, लेकिन हम उन्हें ये दिखाकर रहेंगे कि शिकार से पीछे हटने का तुर्क कभी सोच भी नहीं सकता। हुजूर, ऐसा कैसे करेंगे हम? आपके जहन में क्या चल रहा है? Meryem. सुरंग के दहाने के करीब ही बैठे हुए हैं। ये लोग मंगोलों के पैगाम रसा है हुजूर। इनके जाने का इंतजार करना होगा। कोई गड़बड़ हुई तो मजीद भी आ सकते हैं। फिक्र नहीं करो, और खान लोगों के आने तक हमें सुरंग तक पहुंचना होगा। इन पर धावा बोलकर सबको खत्म कर देंगे। जो आपका हुक्म। सिपाहियों, चलो आगे बढ़ो। ओस्मान bu! लाशें छुपा दो इनकी। नहीं चाहता कि उन्हें हमारी मौजूदगी का एहसास हो। सिपाहियों, काम निपटाओ। Yavaş, yavaş. लहाड़ियाँ और खंजर होते हैं और वो ये कहते हैं कि आओ हमारे साथ लड़ो और हम तुम को खून खराबा करें। इसी लम्हे वहाँ पे शहंशाह एंडरक्रोस आता है और वो कहता है कि लड़ाई को बहुत जल्द शुरू किया जाए ताकि लोग भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। जबकि हम देखते हैं कि उसी लम्हे वहाँ पर
उस्मान भी आ जाता है। उस्मान मौजूद होता है और उस्मान के साथ उस्मान के सारे दोस्त भी मौजूद होते हैं और उस्मान का कहना है ये होता है कि चलो लड़ाई शुरू करो और सारे वैशी आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। उस्मान साहब ये सारा मंजर देख रहे होते हैं और वैशी लोग उस्मान के दोस्तों पर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ते हैं और ये सब देखकर शहंशाह एंडरकोर्स बहुत ज्यादा खुश होता है। इतनी देर में ही उस्मान गाजी सारे वैश्यों को खत्म कर देते हैं, एक एक करके सबको मार देते हैं और उन सबको जहन्नुम में पहुंचा देते हैं। जहन्नुम उनको हासिल हो जाती है क्योंकि उस्मान साहब उनका बहुत बुरा हाल करते हैं। उस्मान एक हीरो है। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि कुछ सलीबी सिपाही मैदान को हर तरफ से घेर लेते हैं और हमला करने की कोशिश करते हैं। फिर इसके बाद उस्मान और बुरान दोनों मैदान में कूद पड़ते हैं और सलीबियों को एक एक करके जहन्नुम हासिल कर देते हैं। उस्मान साहब बुढ़ापे में भी इतने ताकतवर होते हैं कि वो सब दुश्मनों को खत्म कर देते हैं। उस्मान साहब लड़ाई जीत जाते हैं और बादशाह वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि उस्मान साहब अब रुकने वाले नहीं है और उस्मान साहब मुझे भी खत्म कर देंगे, इसलिए बादशाह वहाँ से भाग जाता है और उस्मान साहब को जीत हासिल होती है। उस्मान साहब एक एक करके सारे सलेबियों को खत्म कर देते हैं और उस्मान साहब का कहना है कि अगर तुम लोगों ने दोबारा हमारे कबीले के ऊपर हमला करने की कोशिश की तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा और हो सके तो इस तरफ कभी